खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर 94 विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनसुराजी डॉक्टर ए.के. दास का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। वह जनता से लगातार मिल रहे हैं, उनके हर सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने नगर निगम से त्रस्त जनता की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से खास रिपोर्ट। आज मुजफ्फरपुर में नगर निगम से हमारी जनता त्रस्त है। हर मोहल्ले, हर वार्ड में किसी न किसी रूप में कभी पानी के नाम पर, कभी पाइपलाइन के नाम पर रोड को ध्वस्त किया जाता है और काफ़ी परेशान है। क्या कहेंगे इस पर आप? जैसे आम भाषा में लोग मुजफ्फरपुर नगर निगम को नरक निगम कहते हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग जिन चीज़ों से झेलते आ रहे हैं, उन समस्याओं का कोई समाधान इतना पैसा डालने के बावजूद भी नहीं दिखता है। नगर निगम की जो राजनीति है, वो राजनीति के उठापटक के कारण, और कभी मेयर बदलना, कभी डिप्टी मेयर बदलना, कभी इनको शासन से हटाना, कभी उसको शासन से हटाना, कभी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यही नगर निगम का काम रह गया है। देखिए समस्याएं कितनी हैं। आम जनता की आप बात करते हैं तो यहाँ पे जल जमाव एक प्रमुख समस्या है। बारिश होते ही सारे जो मोहल्ले हैं वो पहले चूँकि रोड नहीं था तो नाला और गड्ढा मिला होता था, एक्सीडेंट्स रोज़ होते थे, मेन हॉल खुला होता था, कई बार जो है मोटरसाइकिल, साइकिल सहित इंसान उसमें गिरते रहे, चोट भी होते रहे। आज कुछ सड़कें बन गई हैं, परंतु उन सड़कों के निर्माण के क्रम में क्या हुआ है कि 1.5 से 2 फीट मेन रोड जो है वो ऊंचा हो गया है और नतीजतन मोहल्ले के रोड जो है वो 1.5 से 2 फीट नीचे हो गए हैं। अब देखिए कि पानी का बहाव जो है नीचे की ओर होगा तो मोहल्ला पहले भरता है, और मोहल्ला ही नहीं भरता है, उनका जो शौचालय का टैंक है, उनका जो वाटर सीवर लाइन है, वो सब जो है वो तुरंत भर जाता है और लोग को नाली के बीच में रहना पड़ता है, गंदे नाली के बीच में रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना बरसात के भी सड़क पर नाले का पानी उपलाता रहता है। अच्छा, हमारे नगर निगम के लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो ठीक बरसात से पहले, बल्कि बरसात के दौरान भी नालों की सफाई करते हैं और उन उड़ाही किए हुए गंदगी को रोड पर फैला देते हैं, और बरसात होती है फिर वो वापस उसमें चला जाता है। तो इतना बढ़िया साइंस के विद्यार्थी लोग हैं कि जो जहाँ से आए उसको वहीं पर दोबारा भेजने में समय नहीं लगाते। इसमें आर्थिक लाभ होता होगा कुछ। अब देखिए, ये तो आप सड़क नाले की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप एक प्रमुख चीज़ देखिए कि आज तक शायद किसी का इस पर नज़र गया है या कि नहीं गया है। आप देखिएगा कि नगर निगम का जो रीढ़ होता है वो हमारे सफाई कर्मी भाई लोग होते हैं, और सफाई कर्मी भाई लोग की हालत और उनकी दुर्दशा जो है, आप उनके मोहल्ले टोले में जाकर देखिए कितने दुर्दिन जैसे हालात में रहते हैं। सबों की नौकरी जो है, प्रायः 90% लोगों की नौकरी जो है वो ठेके पे होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी में क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक ये है कि आप उनको किसी तरह का लाभ जो है उनके रिटायरमेंट के बाद नहीं देने वाले हैं। तो उनकी जवानी से आपने उनका नाला साफ़ करवा दिया, पर बुढ़ापे में देखने के लिए कोई इंसान नहीं रह गया। ठेके की नौकरी जो है नगर निगम से तुरंत समाप्त होना चाहिए, और सफाई कर्मचारी जो हमारे नगर निगम के हैं, उन जो प्रमुख हैं हमारे यहाँ, उनको न सिर्फ नौकरी पक्की होनी चाहिए, बल्कि उनके स्वास्थ्य सेवा का ध्यान रखने के लिए उनको इंश्योरेंस देना चाहिए। उनको एक्सीडेंट्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम चालू होनी चाहिए। वो भी हमारे भाई लोग हैं, उनके बगैर मुजफ्फरपुर कभी साफ़ सफाई हो ही नहीं सकता। जब छठ में, दिवाली में लोग अपने घर की सफाई कर रहे होते हैं, तो वो हमारे निगम कर्मी जो है रोड और नाले की सफाई करते हैं। उनका दिवाली कौन मनाएगा? उनके बच्चों को कौन कपड़ा खरीद के देगा? तो हर त्यौहार में उनको नगर निगम के रूप के तरफ से कुछ न कुछ त्यौहार के नाम पर कुछ राशि मुहैया करके उनके घर में भी वैसे ही दिवाली और होली मनाने का मौका देना चाहिए नगर निगम को, जैसा कि अन्य लोग करते हैं। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप न काम कर रहे हैं, न आपके विकास के
लिए काम करने वालों का आप ध्यान रख रहे हैं, तो ये नगर निगम सिर्फ पोस्टर चिपकाने के लिए है कि हमने बड़ा बड़ा बैनर लगा दिया मुजफ्फरपुर नगर निगम में आपका स्वागत है और हाथ जोड़ लिया, हो गया आपकी जिम्मेदारी समाप्त। आपको अगर हाथ जोड़ना है तो जनता को जोड़िए, उनकी समस्याओं को समझने के बाद, निदान करने के बाद। समस्याओं को वहीं छोड़कर सिर्फ पोस्टर चिपकाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या लगता है कि अगर जन स्वराज आएगी तो इन जैसे लोगों के लिए, मजदूरों के लिए क्या हर दिन दिवाली और छठ होगा? हम सम्मान की बात करते हैं, रोजगार के साथ साथ सम्मान की बात करते हैं। हम रोजगार तो मुहैया कराएंगे ही, परंतु उस रोजगार के साथ साथ सम्मान को भी जोड़ेंगे, यानी कि उनको ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में जोड़ा जाएगा जिससे कि उनको सम्मान भी रहे। उनके हमने अभी जन स्वराज पार्टी अभी हमारे टेम्पो इंश्योरेंस स्कीम चालू कर रही है, जिसमें हर टेम्पो चालक को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। आप देखिए विजन हमारी पार्टी का। आप अभी सरकार में नहीं आए हैं, परंतु आप कागज़ के साथ परिवार लाभ कार्ड के साथ लोगों के बीच में हैं। परिवार लाभ कार्ड 12,000 नौकरी की गारंटी है। परिवार लाभ कार्ड 1,000 रुपया 2 बच्चों के लिए, 500 रुपया 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने तक की व्यवस्था की हुई है। 2,000 रुपये का वादा जो है कार्ड के माध्यम से हर परिवार में पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम वादा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ठोस प्लान के साथ, एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर मंशाएँ ठीक हों और इरादे पक्के हों तो दिवाली, होली रोज़ मनाया जा सकता है।